सकेंगे। तो चलिए, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। वनतारा का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और मंदिर विकास कार्यों से संबंधित करेंगे बैठक। एक निर्मित हाट बाजार का भी वो लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ मॉडल बस स्टैंड की आधारशिला भी रखी जाएगी। वनतारा का दौरा करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे और सोमनाथ मॉडल बस स्टैंड की आधारशिला भी रखी जाएगी। वनतारा का दौरा करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर के विकास कार्यों से संबंधित मामलों की बैठक करेंगे। वहीं सोमनाथ मॉडल बस स्टैंड की आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं एक निर्मित हाट बाजार का लोकार्पण पीएम करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी अभी आज फिलहाल किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे के आसपास जामनगर सर्किट हाउस से निकल के वनतारा गए थे और वहाँ पे 4 घंटे का उनका वहाँ रुकेंगे और वहाँ पे जायजा लेंगे, क्योंकि वनतारा जो है वो 3000 एकड़ में फैला हुआ एक रेस्क्यू सेंटर है और जू है और रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा निर्मित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो वो मुकेश अंबानी, उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी का जो जानवर के प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो प्यार है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना लक्ष्य रखा था कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करूंगा जो पूरे दुनिया में उनका उस जगह का नाम हो जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने कोविड के दौरान ये रेस्क्यू सेंटर शुरू करने की मुहिम शुरू करी थी और आज एक ऐसी मुकाम पे खड़े हैं वो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर पूरे दुनिया की नज़र उस वनतारा पे लगी हुई है, क्योंकि 3000 एकड़ में फैला हुआ जो है उसमें अलग अलग कैटेगरी की हॉस्पिटल्स है, अलग अलग जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स है, जैसे कि हाथी के लिए बड़ा हॉस्पिटल है, उनके रहने के उनके राख रखाव के लिए भी अच्छी जगह है और पूरा खुला जो जंगल का जैसा माहौल पूरा वहाँ पर 3000 एकड़ में देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके ये बात है कि जो जानवरों को राख रखाव, संवर्धन और संरक्षण की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो एशियाटिक लायन है वो जो उसका संवर्धन और संरक्षण करना है, या जंगली जानवर दूसरे हैं उनका भी संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, तो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर है जो अगर कोई बीमार प्रताड़ित जानवर है उसकी किस तरह से सारवार ट्रीटमेंट की जाए, उसको किस तरह से रखा जाए, तो उसकी पूरी खास जो है वो नज़र बनाई रखी जाती है और उनके ऊपर अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है। हालांकि जिस तरह से पूरा का पूरा माहौल है वहाँ पर, अभी प्रधानमंत्री वहाँ दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जायजा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे दुनिया के फलक पे इसका नाम बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहाँ पर कुछ जो निर्माण कार्य है या फिर कुछ और अगर मंदिर से जुड़े हुए ऐसे बातें जिनको लेकर कहीं ना कहीं मंदिर का विस्तार किया जा सकता है, उससे जुड़े तमाम तरह के संबंधित कामों की भी यहाँ पर एक मीटिंग होनी है, तो उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि तो अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये उनका सोमनाथ का दूसरा दौरा होगा, क्योंकि 2017 में पहली बार आए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद सोमनाथ का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने दौरा नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उस टाइम पे उन्होंने एक संकल्प लिया, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस टाइम पे संगम में स्नान करूंगा उसके शीघ्र ही मैं सोमनाथ दादा के दर्शन के लिए आऊँगा। तो उसको चलते सोमनाथ के दर्शन के लिए आज दोपहर में वनतारा पे निकल के दोपहर में वहाँ सोमनाथ दर्शन के लिए पहुँचेंगे और दोपहर में 2:30 बजे के आसपास सोमनाथ दादा के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। सोमनाथ पहुंचने के बाद हेलीपैड से लेके सोमनाथ मंदिर तक एक रोड शो किया जाएगा, जहां पर आज अभी जो माहौल है वहां पर सोमनाथ मंदिर के परिसर के और जाने वाला जो रास्ता है वहां पर लोगों की भीड़ अभी से इकट्ठा होना शुरू हो गई है और लोगों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सालों के बाद 6-7 सालों के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी है और अध्यक्ष भी है, तो उनके स्वागत के लिए सभी लोग तैयारियां कर चुके हैं। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के बाद एक बैठक का भी आयोजन किया गया, उसमें शिरकत करेंगे। और जिस तरह से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, या श्रद्धालुओं या यात्रिकों के लिए जो सुविधाएं उपयुक्त करने की बात है, तो कहीं ना कहीं
और भी ज़्यादा सुविधाएं मिले, और भी ज़्यादा सहूलियत मिले लोगों को, और कोई दिक्कत न हो टूरिस्ट को भी और यात्रिकों को भी। तो उसको चलते कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़ा निर्माण हो करने की तैयारी भी शुरू की जाए, और साथ में वहाँ पर जो 2700 करोड़ के लागत से एक हाट बाजार तैयार किया गया सोमनाथ में, उसका भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। और साथ में ऐसा भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसे भी खबर आ रही है कि वहाँ पर बस स्टैंड की आधारशिला, आधुनिक बस स्टैंड की आधारशिला भी प्रधानमंत्री के हाथों रखी जाए, ऐसी बात बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और ये देखिए अभिजीत, वाइल्ड लाइफ डे के चलते ये सब पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसे में जो गिर के फॉरेस्ट है और वहाँ पर वो सफारी भी करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी ये बन सकता है, और आने वाले दिनों में भी एक तरह से जागरूकता यहाँ पर हो रही है वन्य जीवों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है, आज वनतारा में जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पे मुलाकात ली है, सोमनाथ जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा सासनगिर पहुँचेंगे शाम को, और वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 3 तारीख, मतलब 3 तारीख को विश्व वन्य सृष्टि दिन है, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ दिन है। तो जो जिस तरह से प्रधानमंत्री का वाइल्ड लाइफ के लिए जो लगाव है, उन्होंने काफ़ी सारी फोटोग्राफी भी की है, फोटोग्राफर के तौर पे फोटोग्राफी भी की है उन्होंने, और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी निकाली है जंगली जानवरों की, या जंगल के जो जानवर है वो उनकी तस्वीरें अच्छी निकाली है। तो उसको चलते कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है जंगल के प्रति या जानवर के प्रति, तो उसको चलते कल जो एक बैठक का आयोजन किया गया, उसमें उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर उस टाइम पे प्रोजेक्ट लाइन करके प्रोजेक्ट शुरू करने की उन्होंने नेम रखी थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का भी लॉन्चिंग कल होने की संभावना जताई जा रही है। 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें ये प्रोजेक्ट में जो एशियाटिक लायन है, जो मात्र गिर में ही दिखे जाते हैं, और गिर में जो उनकी अभी तादाद है वो 674 है, तो उसकी संख्या कैसे बढ़े, उसको संवर्धन, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि गिर जंगल में से रेलवे लाइन भी पसार होती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं आए दिन रेलवे की अड़फेट में आके शेरों की जान भी चली जाती है, कट जाते हैं। तो उसको चलते उसके राख रखाव के लिए किस तरह के कदम उठाया जाए, और संवर्धन और संरक्षण और उनकी संख्या कैसे बढ़े जाए, क्योंकि गिर के अलावा सासन गिर के आसपास के जो जिले हैं, गुजरात के अमरेली है, जूनागढ़ है, भावनगर है, पालीताना है, पोरबंदर है, राजकोट तक एशियाटिक लायन मूव होना शुरू हो गए। तो उनके लिए जो अच्छी जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह का जो गिर में जंगल है उस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पर भी उनको मिल सके, इस तरह का कोई ना कोई प्लानिंग इस प्रोजेक्ट लाइन में रखा गया हो, ऐसा बताया जा रहा है। जी धन्यवाद अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी का गुजरात का दौरा 3 दिवसीय है।